वेलकम टू ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2। ठीक है ना। देखिए, जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन पाएंगे। तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट का जो 3 है इसका गुणा इस पूरे में करना है। ठीक है ना। तो देखिए 3 गुणा इस पूरे को आपको ऐसे ही लिख देना है, 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2। ठीक है, अब आपको दूसरे टर्म को लिखना है और दूसरे टर्म का गुणा इसी तरह से इससे करना है। तो यहां प्लस लगा हुआ है तो हमने यहां पर प्लस लगा दिया। फिर यहां √3 है तो √3 का जो गुणा है वो अब आपको इस पूरे के साथ में करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब आपका दूसरा स्टेप है, आपको ये जो 3 है इस 3 का गुणा अंदर करना है। तो इस 3 का गुणा पहले इस 2 से होगा, फिर इसी 3 का गुणा आपको अंडर रूट 2 से भी करना है। ठीक है ना। तो देखिए 3 का गुणा जब 2 से होगा, इसको भी खोल के लिख देते हैं, 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा √2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये प्लस लगा, ये प्लस लगा दिया। अब इस अंडर रूट 3 का गुणा इस 2 से होगा पहले नंबर, तो अंडर रूट 3 का गुणा इस 2 से कर दिया। ये प्लस लगा था, ये प्लस लगा दिया। अब इसी अंडर रूट 3 का गुणा आपको -2 से अंडर रूट 2 से करना है। तो ये अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सबका गुणा कर देना है। 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आएगा। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम गुणा नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 3√2। ये इसी तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 है और 2 बाहर है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो आप ये आ जाएगा 2√3। कुछ नहीं किया, वही लिख दिया हमने। अब यहां पर देखिए, जब अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं हैं और अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा, इन दोनों का गुणा हो सकता है, तो इसलिए 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर आएगा। यहां पर एक आइडेंटिटी लगाई हुई, एक सर्वसमीका लगी हुई, इस तरह से होती है, अंडर रूट के अंदर a गुणा अंडर रूट के अंदर b। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मान कैसे हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों हो जाते हैं, a गुणा b, इस तरह से। तो इसी तरह से यहां पर क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 है और अंडर रूट के अंदर 2 है, तो जब हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस तरह से इसका जो मान है वो आपका आ जाएगा √6। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ भी एक जैसा नहीं है, यहां पर ये 6 है और ये क्या है आपका √6, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपको यहाँ पर सर्वसमीका हमने समझाई है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस अंडर रूट के अंदर 3। तो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले 3 का गुणा इस पूरे टर्म में करेंगे। ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 माइनस अंडर रूट के अंदर 3। अब ये प्लस लगा, ये प्लस लगा दिया। अब इस वाले अंडर रूट 3 का गुणा इस पूरे टर्म में करेंगे, तो ये अंडर रूट 3 का गुणा इस पूरे में किया तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इस 3 का इस 3 से गुणा, फिर इस 3 का इस अंडर रूट 3 से गुणा होगा। तो देखिए 3 का गुणा 3 से होगा और फिर माइनस
3 का गुणा √3 से होगा। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर देखो ये प्लस लगा, ये लगा दिया, इस √3 का गुणा इसी तरह से इस 3 से होगा, तो इस √3 का गुणा कर दिया 3 से। अब यहां पर माइनस लगा था, ये लगा दिया। अब √3 का गुणा √3 से करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 आ जाएगा, माइनस अभी देखा हमने ये 3 है आपकी एक परिमेय संख्या और ये है एक अपरिमेय संख्या, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना आपको, ये गुणा का साइन हटा दिया, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 3√3। इसी तरह से ये प्लस लगा दिया, ये 3 का गुणा √3 से, इसी तरह से लिख देंगे 3√3। अब यहां पर देखिए फिर से जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम √3 का √3 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पर √3 का गुणा जब √3 से किया तो ये एक साथ आ जाएगा, दोनों ही रूट के अंदर है, ठीक है। अभी देखी थी हमने सर्वसमीका, तो यहां पर देखिए ये जोड़े के अंदर है और ये वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल से जोड़े से बाहर निकलेगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, तो इसका मान कितना हो गया, 3। अब यहां पर देखिए ये 9 और ये 3, ये क्या होगा, देखिए इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले, और ये आपका माइनस का 3√3 है और ये प्लस का 3√3 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब घट जाएंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 0, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका क्या बचा, 9 बचा और ये माइनस का 3 बचा, तो ये लिख दिया। अब 9 में से 3 गए तो 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम इसका तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 का यहां पर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस वाले टर्म का 2 बार गुणा हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं 2 की घात 2 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस 2 का 2 बार गुणा। जैसे मान लीजिए 3 की घात 2 है, मतलब क्या हुआ, 3 का 2 बार गुणा, तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम, 3 गुणा 3, इस तरह से। तो इसी तरह से इस पूरी टर्म का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट के अंदर 2, इसका 2 बार गुणा। अब जिस तरह से हमने पहले के 2 क्वेश्चन को किया है उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या करते थे हम, वहां पर हमने सबसे पहले क्या किया था, इस √5 का ये जो पहला टर्म है, ये वाला टर्म, इस टर्म का इस पूरे से गुणा, फिर इस टर्म का इस पूरे से गुणा। तो करते हैं √5 का गुणा √5 प्लस √2। अब इस वाले √2 का गुणा इस पूरे से होगा, तो यहां पर √2 गुणा √5 प्लस √2। अब फिर इसके बाद क्या करते थे, इसका गुणा इन दोनों टर्म से होता था, तो पहले हम इस √5 का गुणा इससे करेंगे और फिर इस √2 से करेंगे। तो देखिए √5 का गुणा पहले हमने किया √5 से, √5 का गुणा √5 से, प्लस √5 का गुणा √2 से होगा ये। अब इसी तरह से हम यहां करेंगे, √2 का गुणा इस √5 से होगा पहले नंबर, अब यहां पर √2 का गुणा इसी तरह से √2 से होगा। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां पर अभी अपन ने देखा √5 का गुणा जब √5 से होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए √5 गुणा √5 जब ये एक साथ आएगा तो ये लिख जाएगा इस तरह से, √5 रूट के अंदर दोनों लिख जाएंगे और ये रूट से एक जोड़े में बाहर निकल आएगा तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। अब इसी तरह से √5 का √2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट का गुणा हो जाता है, तो मतलब 5 दूनी 10, लेकिन किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा। कैसे आया,
देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेगा 5 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो अंडर रूट के अंदर 10 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब रूट 2 का गुणा रूट 5 से अभी किया अपन ने, तो इसी तरह से इसका भी आ जाएगा रूट 10। यहां पर रूट 2 का गुणा रूट 2 से, देखिए जब गुणा करेंगे तो ये दोनों अंदर आ जाएंगे और ये एक जोड़े से बाहर निकल आएगा क्योंकि ये वर्गमूल है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 2। अब यहां पर देखिए ये वाला 5 और ये 2, 5 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये 1 है रूट 10 और ये है 1 रूट 10, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 10। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका चौथा क्वेश्चन। आपका चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 5 माइनस अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट। तो इसी तरह से जैसे हमने 3 क्वेश्चन को किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट 5 का इस पूरे से गुणा। तो देखिए रूट 5 का गुणा ये हमने कर दिया पूरे से। अब इस रूट 2 का गुणा इस पूरे से फिर से, तो यहां माइनस चिन्ह लगा था तो ये माइनस लगा दिया। अब रूट 2 का गुणा होगा आपका इस पूरे से, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, रूट 5 का गुणा पहले रूट 5 से होगा, फिर रूट 5 का गुणा रूट 2 से होगा, तो रूट 5 का गुणा कर दिया रूट 5 से प्लस रूट 5 का गुणा रूट 2 से माइनस ये लगा था। अब इस रूट 2 का गुणा रूट 5 से होगा, इसी तरह से रूट 2 का गुणा रूट 2 से होगा। अब यहां पर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का भी मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन आएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट के अंदर 2 गुणा अंडर रूट के अंदर 2। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए रूट 5 का जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब उसी संख्या का रूट से गुणा होता है, अंडर रूट के अंदर वही संख्या है उसका गुणा हो रहा, तो वो संख्या बाहर निकल आएगी। अभी आपने बाकी क्वेश्चंस में भी किया। अब यहां पर देखिए अंडर रूट के अंदर दोनों संख्या है तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस अंडर रूट के अंदर है फिर से 5 दूनी 10, यहां पर माइनस। अब अंडर रूट 2 का गुणा जब अंडर रूट 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। अभी आपने किया, यहां पर भी क्या हो जाएगा रूट 2 उसी तरह से लिख करके 2 बाहर निकल आएगा वर्गमूल से बाहर, तो 2 आ जाएगा। अब ये प्लस का 5 और ये माइनस का 2 घट जाएंगे, तो 5 में से 2 गया 3 बचा, और ये प्लस का अंडर रूट 10 और ये माइनस का अंडर रूट 10 ये घट जाएंगे या 0 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट भी कह सकते हैं इसको। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।